और कनाडा का न्यू प्राइम मिनिस्टर क्या अनीता आनंद भी हो सकती हैं? कनाडा को भी इसमें जो है वो अमेरिका का हिस्सा बताया गया, यानी कि अखंड अमेरिका। जी हाँ, जैसे अखंड भारत होता है तो अखंड अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन जब अखंड भारत नहीं बन रहा, अखंड अमेरिका या फिर अखंड कनाडा अमेरिका कैसे बन जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि ये बातें की जाती है, शायद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो हम भी कहते रहते हैं जी हम गजवाए हिंद होने वाली है और हम गजवाए हिंद करेंगे और हम अटैक कर देंगे और ये कर देंगे, लेकिन हम करने का इरादा नहीं रखते, हम सिर्फ बातें करते हैं। इसी तरीके से अखंड भारत के लिए भी कहा तो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी अखंड भारत होगा। और यही हाल कनाडा और अमेरिका को लेकर है। तो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन ने अपना आखिरी दौरा इंडिया का किया है और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के फ्लड गेट इंडिया के लिए खोल दिए हैं। दूसरी तरफ तारड़ साहब देखा जाए तो अमेरिका के अंदर एक ऐसे लग रहा है कि एक भूचाल आया हुआ है, एक अर्थक्वेक आया हुआ है। ट्रम्प के बेटे जो हैं वो ग्रीनलैंड चले गए हैं। ट्रम्प कहता है कि अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं मिलेगा तो हम डेनमार्क पे पाबंदियां लगा देंगे। कनाडा के नक्शे को खत्म करके अमेरिका के साथ में ला दिया है और कहता है जी कि मैं इकोनॉमिक प्रेशर डालूंगा और मैं कनाडा को अपने साथ में ला लूंगा। डॉक्टर साहब ये किस तरह का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी? हर कोई परेशान है कि अमेरिका जो है वो किस तरह की सिचुएशंस हैं। बरतानिया और फ्रांस के जो वजीर आजम और सदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है एलॉन मस्क जो है वो हमारे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। इसे कहा जा रहा था कि ट्रम्प ने ट्रोल कर दिया ट्रूडो को, जस्टिन ट्रूडो को। तो एलोन मस्क ने तो रोस्ट ही कर डाला है ट्रूडो को, क्योंकि एलोन मस्क ने ट्रूडो को गर्ल कह दिया है, ट्रूडो को लड़की कह डाला है। अब वैसे तो इस पे हमें ऑब्जेक्शन होगा कि भाई क्या क्या बात है, आप लड़की को कोई कमतर सी चीज समझते हैं, आपने क्यों कहा ये बात, ट्रूडो को गर्ल क्यों कहा? तो ये भी हम सवाल उठाएंगे, लेकिन वो सवाल उठाने से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि बात क्या हुई है। तो देखिए ये हुआ ये कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो इस वक्त आपको पता है कि क्या मामला चल रहा है अमेरिका और कनाडा के बीच। वैसे तो ये नजर किसकी लग गई ट्रूडो को? ये ट्रूडो को उनकी बेगम की नजर खा गई है। जब से उनकी दरमियान में अलहदगी हुई उसके बाद से उनका एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कहीं मोदी साहब की नजर तो नहीं लग गई ट्रूडो को। भाई नजर जिसकी भी लगी है, मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी पॉलिसीज की और जो नाकामियां हैं उनकी गवर्नेंस की कनाडा के अंदर, वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन अब ये जो एक जंग चल पड़ी है सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉर हो रही है। वैसे तो ये लफ्जी जंग है, लेकिन ये लफ्जी जंग आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकली आगे बढ़ रही है। तो हुआ ये है कि ट्रूडो साहब ने एक ट्वीट की, ये मैं आपके सामने रखती हूँ, ठीक है जी। जो ट्रूडो हैं उन्होंने उस बात का ये जवाब दिया इस ट्वीट में कि जिसमें आप जानते हैं कि जो ट्रम्प है उन्होंने जब ये कहा था कि कनाडा को हम एक रियासत के तौर पर, एक और प्रोविंस के तौर पर शामिल कर लेते हैं और उनको गवर्नर कह दिया था। तो उसके ऊपर ट्रूडो ने ये कहा कि देयर इज नॉट स्नोबॉल्स चांस इन हेल दैट कनाडा वुड बिकम पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वर्कर्स एंड कम्युनिटीज इन बोथ आवर countries benefit from being each other's biggest trading and security partner। अच्छा, अब उसके नीचे एलॉन मस्क क्या लिखते हैं? उसके नीचे एलॉन ने उनको जवाब दिया। एलॉन ये कहते हैं, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनीमोर, सो डजंट मैटर व्हाट यू से। कैन यू इमेजिन कि ये क्या हुआ, क्या है, ये क्या कह दिया है? आप ये देखें कि जो ट्रूडो है वो ये लिखते हैं, ट्रम्प को जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ट्रूडो ने बड़ी देर नहीं कर दी ट्रम्प को जवाब देने में। और बात हम करेंगे एक बार फिर कनाडा की, और कनाडा के लिए जी बताया ये जा रहा है कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो चले जा ही चुके हैं, लेकिन उनकी जगह जो आ रही हैं, यानी कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि जी ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं, ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये जो है ज्वाइन करेंगी। इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, बस एक मिनट जी। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आएंगी, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन कहा ये जा रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है इनके। अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये इससे पहले भी मिनिस्टर रह चुकी हैं
और करंटली सर्व करती रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, और इसके अलावा भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये डील करती रही हैं, और इसीलिए इनको अब कहा जा रहा है कि ये जो है इनको प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो गए उनकी जगह इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात ही लगेगी, एक अच्छी चीज ही लगेगी, क्योंकि एक तो बड़ी खूबसूरत सी हैं और जाहिर है इंडियन ओरिजिन की है, तो बिल्कुल इंडिया वाले या इंडिया में जो हमारे लोग रहते हैं वो एक बार फिर भंगड़े डालेंगे और कहेंगे देखिए जी, पहले इंग्लैंड में हमारे इंडियन ओरिजिन के जो थे ऋषि सोनक वो प्राइम मिनिस्टर बने, और अब कनाडा में भी। तो जी देखते हैं कि ये आती हैं या नहीं आती है, लेकिन बहरहाल इनका नाम जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आगे लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कनाडा का। तार साहब, एक तो बात करनी है साउथ एशिया के हवाले से कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन ने अपना आखिरी दौरा इंडिया का किया है, और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के फ्लड गेट इंडिया के लिए खोल दिए हैं। दूसरी तरफ तार साहब देखा जाए तो अमेरिका के अंदर एक ऐसे लग रहा है कि एक भूचाल आया हुआ है, एक अर्थक्वेक आया हुआ है। ट्रम्प के बेटे जो हैं वो ग्रीनलैंड चले गए हैं। ट्रम्प कहता है कि अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं मिलेगा तो हम डेनमार्क पे पाबंदियां लगा देंगे। कनाडा के नक्शे को खत्म करके अमेरिका के साथ में ला दिया है, और कहता है जी कि मैं इकोनॉमिक प्रेशर डालूंगा और मैं कनाडा को अपने साथ में ला लूंगा। डॉक्टर साहब, ये किस तरह का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी? हर कोई परेशान है कि अमेरिका जो है वो किस तरह की सिचुएशंस हैं। बरतानिया और फ्रांस के जो वजीर आजम और सदूर हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है, एलॉन मस्क जो है वो हमारे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? एक तो जैक सुलिवन पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा ये जो ट्रम्प की आगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी। डॉक्टर साहब। चीमा साहब, बिल्कुल मैं आपके सबसे पहले तो बयानिए से मैं एग्री करूंगा, और दूसरा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, मैंने 2 दफा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि अब उनके टेक ओवर करने में घंटों और मिनटों की बात है, और उससे पहले उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक उन्होंने पहली प्रेस मैं कुछ एक तो मैं आपको पता है आई एम रिपब्लिकन माई सेल्फ, एक तो मुझे देखकर ये खुशी हुई है कि व्हाट आर डिफरेंस। एक प्रेसिडेंट जो है वो थथा है, मेरा मकसद है वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता, उसके हालात ये है बाइडेन साहब के जहाज की सीढ़ियों से गिरते फिर रहे हैं, कोई होश ही नहीं है, बिल्कुल होश। खुद बयानिया है व्हाइट हाउस का कि सुबह 10 बजे से 4-5 बजे तक उनको होश होता है, और उसके बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसने आके, मैं बल्कि उनका लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो उन्होंने अपने स्पीच के अंदर कहा, उन्होंने कहा गोल्डन इरा इज कमिंग, गोल्डन पीरियड इज कमिंग फॉर अमेरिका। और दूसरा उनको जो मैं कहूंगा, उनका मैं उनको जो कहूंगा उनको डिसरप्टर इन चीफ।